virtual learning network. Wages and Salary Administration, Session 17, Downsizing and Voluntary Retirement. Topics to be covered include introduction, reasons for downsizing, voluntary retirement schemes. Introduction. Optimum utilization of resource is a sustainable proposition both economically and socially. Low unit labor costs are as an important consideration in attracting investment and generating more jobs. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी नेशन का सबसे बड़ा एम यही होता है कि वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करें, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उनकी लेबर कॉस्ट है वो कम से कम हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट कर सकें. डाउनसाइजिंग और राइट साइजिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सकता है अपने वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कम करते हुए. लेबर कॉस्ट अगर कम होगी तो पॉवर्टी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. इंडिया में प्री लिबरलाइजेशन एरा में लेबर जो प्रोटेक्ट किए जाते थे लेबर मार्केट्स में और कैपिटल मार्केट में, पोस्ट लिबरलाइजेशन में दोनों ही चीज कम प्रोटेक्ट की जाती थी. नाउ वी हैव रीजंस फॉर डाउनसाइजिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज या वर्कफोर्स को कम करने के लिए, डाउनसाइजिंग के लिए दो तरह के रीजंस होते हैं. पहला है एक्सटर्नल रीजन और दूसरा है इंटरनल रीजन. एक्सटर्नल रीजन में फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल एंड अदर चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड एंटरप्राइजेस. इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से डाउनसाइजिंग हो रही है. चेंजेस इन एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, इस वजह से डाउनसाइजिंग हो रही है. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से डाउनसाइजिंग हो रही है. चेंजेस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप या कंट्रोल में चेंजेस आ रहे हैं. जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना चाह रही है, हो गई हो, या कोई पार्टनरशिप है वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई हो, इस वजह से डाउनसाइजिंग होती है. बिजनेस प्रोसेस और री इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग रीअसेसमेंट ऑफ मैनिंग पैटर्न, वर्क सिंप्लीफिकेशन एक्सेट्रा. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुई हो, इस वजह से डाउनसाइजिंग हो सकती है. आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, पैरेलल प्रोडक्शन, लीज लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर रही है, बाहर के आदमियों से काम करवा रही है, तो ऑब्वियसली उसको अपनी मैन फोर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा रोल प्ले किया है, वो इतना ज्यादा काम कर रही है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करती जा रही है. प्रोडक्ट प्रोसेस ऑब्सोलेसेंस, प्रोडक्ट या प्रोसेस आउटडेटेड हो चुके हैं. मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, मटेरियल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, किस ऑल्टरनेटिव्स यूज हो रहे हैं. क्रॉनिक सिकनेस, कॉर्पोरेट फेलियर, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी सक्सेस नहीं हो रही है, वो फेलियर फेज को फेस कर रहे हैं.
decline in employment elasticity due to automation of routine skills. Now we have certain internal reasons. Improper or inadequate human resource planning. जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुई है वो अच्छे से नहीं की गई है, अच्छे से डिटरमाइन नहीं किया गया है कि फ्यूचर में कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. रॉन्ग सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट. जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जहाँ पे कैंडिडेट्स को सर्च किया गया है, या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है जहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, या फिर जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर है वो सही नहीं है. इनएडुकेट ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड हो रही है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है. इनएडुकेट और इम्प्रॉपर मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम. जो कॉम्पनसेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, रिवॉर्ड सिस्टम वो अच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिल रही है एम्प्लॉयज को. सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर विद कैपिटल, लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. अप्रोचेस टू डील विद वर्कफोर्स रिडेंसी, कंबाइन वर्कर फ्लेक्सिबिलिटी विद एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी. वर्कर की फ्लेक्सिबिलिटी को उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी से कंबाइन करना. Review job specifications at regular intervals to make skill requirements reflect the current and future needs. Job specification को रिव्यू करना कि किस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, क्या एजुकेशन की जरूरत है, ताकि जो करंट और फ्यूचर नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके. Employment practices perpetuate and exacerbate obsolescence. एम्प्लॉयमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं. डाउनसाइजिंग एंड जॉब रिडक्शन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट इन इकोनॉमीज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई. जो डाउनसाइजिंग या जॉब रिडक्शन है वो एक लास्ट फेज है उन इकोनॉमीज में जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है. Entrepreneurship, self-employment and livelihood program, including entrepreneurship and outplacement, are all fine ideals. Entrepreneurship, लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं. Much has been made of the so-called illegal hurdles in the form of various clauses in the Industrial Dispute Act. Companies consider VRS as one option for labor adjustments. Companies VRS मतलब voluntary retirement scheme एक ऑप्शन समझ रही है लेबर को कम करने के लिए. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक स्कीम होती है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का अगर वो अपनी इच्छा से वो जॉब परमानेंटली छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है. Socially responsible downsizing while restructuring. इसमें दो इनिशिएटिव्स हैं. पहला प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स, दूसरा रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस. प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स में एज्यूमिंग ऑल्टरनेटिव्स कैन बी फाउंड, ये मानते हैं कि और भी ज्यादा काम करने के तरीके निकाले जा सकते हैं. इसमें रिएक्टिव में फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे ना कि पोटेंशियल पे. प्रोएक्टिव में इन्वॉल्विंग एवरीवन इन आइडियाज फॉर सेइंग. रिएक्टिव में एज्यूमिंग बियॉन्ड मेंट हेल्पलेस टू कोप. प्रोएक्टिव में रीप्रायोरिटाइजिंग, एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेटिव एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. Image potential changes, exploring alternative sources of support. Restructuring, preserving problem solving.
exploring new markets, updating, expanding volunteer and part-time resources, scanning for innovative models that simplify and economize, or reacting and assigning overloads, cutting the vulnerable person, example training personnel, cutting back of innovation resources, ये सब होता है. डाउनसाइजिंग का मतलब है कोई चीज को कम करना, चाहे वो नंबर ऑफ यूनिट्स हो, चाहे एरिया हो, चाहे सब पार्ट्स हो किसी यूनिट का, चाहे वो बजट का साइज हो, चाहे वो टाइम हो 5 साल से 1 साल तक कम कर दिया जाए, चाहे वो मिशन हो कोई उसका स्कोप नैरो कर दिया जाए, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों का प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवर करने का मामला हो, चाहे वो यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, मटेरियल और ह्यूमन दोनों. डाउनग्रेडिंग में कोई चीज डिक्रीज करना उसकी क्वालिटी और उसकी इफेक्टिवनेस में, जैसे किसी की मोटिवेशन को डिक्रीज करना ताकि वो अच्छा परफॉर्म ना करे, अपॉर्चुनिटीज ताकि वो इनिशिएटिव एक्शन ना ले सके वो डिक्रीज करना, किसी के स्टेटस को डिक्रीज करना, उसके पावर को डिक्रीज करना, जो रिसोर्सेज हैं जिससे आउटपुट आ सकता है उसको डिक्रीज करना, या किसी के कनेक्शंस को, कोलैबोरेशंस को उनको डिक्रीज करना. अपसाइजिंग और अपग्रेडिंग, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन साइज, budget increase in number of units in production, goals आते हैं, सब कुछ बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ता है और मार्केट भी बढ़ती है और ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होते हैं. और अपग्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होती है क्वालिटी में, इफेक्टिवनेस में, और स्किल इंक्रीज होती है, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, स्टेटस इंक्रीज होता है, रिसोर्सेज भी. मेजर्स टू अवॉइड डाउनसाइजिंग और मिनिमाइज जॉब लॉसेस. The following are some of the measures that will minimize, if not preclude, job losses. कुछ मेजर्स हैं जिनको मिनिमाइज करते हैं ताकि जॉब लॉस ना हो, जैसे रिस्ट्रिक्शंस ऑन हायरिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड, स्प्रेडिंग रिडक्शंस ओवर टाइम, इंटरनल ट्रांसफर्स, इंटरनली और एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया दिया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ट्रांसफर एंड रीट्रेनिंग, वॉलंटरी अर्ली रिटायरमेंट, income protection, restriction of overtime, entrepreneurship, extra shift, extended work week if demanded is not a constraint, counseling and outplacement, reduction of normal hours of work, priority of rehiring. Voluntary retirement schemes. Voluntary retirement is a legally tenable and forms an integral part of public policy. Voluntary retirement scheme को एक legal place मिली गई है और एक integral part है किसी भी public policy का. The guidelines enforced during the 1980s and the early 1990s were, जो guidelines आई थी 1980s में 1990s में वो थी, VRS open for all employees who have completed 10 years of service or 40 years of service. VRS हर उस एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है या वो एम्प्लॉयज को ऑप्ट करता है जिसने अपनी 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुका हो. मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज हैज द राइट नॉट टू कंसिडर एनी रिक्वेस्ट अंडर VRS. जो मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसके पास राइट है कि वो कंसिडर ना करे कोई भी VRS रिक्वेस्ट. टर्मिनल बेनिफिट्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू द कंपनी. VRS amount to be dependent is depending on number of factors. जो VRS का अमाउंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. पहला है कि उस एंटरप्राइज की हेल्थ क्या है,
दूसरा है the real cost to the company is not the amount spent on the VRS. Cost and benefits to the company. First is legal aspects. Second is tax aspects of VRS. Third is factors helping and hindering VRS. लीगल एस्पेक्ट्स में एक अमेंडमेंट हुई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो 1985 में आई थी, जिसने एम्प्लॉयज हायर करने का लिए एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बनाया था। टैक्स एस्पेक्ट वीआरएस में सेक्शन 10 सबसेक्शन सी एक फाइनेंस एक्ट में इंसर्ट किया गया था, जिसमें ये एग्जेम्प्ट था इनकम टैक्स देने से अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑप्ट करी है जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ फैक्टर्स हैं जो वीआरएस को हेल्प करते हैं। हाउ टू गो अबाउट वीआरएस। पहला है कंसिडर वेयर देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस वीआरएस। पहले ये जानिए कि वीआरएस की जरूरत है भी कि नहीं है। Second, identify who will be covered and who will not be, who may opt or who may not. दूसरा ये निकालना कि कौन इस स्कीम में इंक्लूड होगा और कौन नहीं होगा, कौन ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है और कौन नहीं। Even if the introduction of the scheme and its implementation are at the sole discretion of the management, उसके बाद भी इस स्कीम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। एजुकेट द सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स अबाउट द नीड, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो वीआरएस स्कीम के फीचर्स, नीड्स और उसका प्रोसेस जान लें। It is desirable to consult or involve the union in designing the scheme. Trade unions को भी इसमें involve करना बहुत ज़रूरी है। The scheme could be administered in a phased manner to avoid massive reductions in workforce suddenly, which may adversely affect the morale of employees who are still part of the organization. Core features of the scheme should be given careful thought in the context of the profile and the needs of the organization and its people. Hold communication briefing sessions, financial and psychological counseling sessions for self and family members, and promote awareness about alternative ways of sound investment and business opportunities. एक communication proper होना चाहिए, briefing sessions होने चाहिए। Managements and unions would also do well to undertake studies of those who opted for voluntary retirement after a gap of time so that the findings can be gainfully used to bring about possible modifications in the schemes with a view to ensure that they benefit all concerned. VRS scheme एक एम्प्लॉय को बेनिफिशियल होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। Organization who have had to introduce VRS for a second time should consider where they need recurred. Realize that while introducing VRS, organizations are announcing loud and clear that they are willing to pay amounts to get rid of unwanted peoples, but not to those good performers who want to leave on a cordial note for better prospects. VRS scheme introduced करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये अनाउंस करना चाहिए कि ये स्कीम उनके लिए है जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन को उन एम्प्लॉयज की ज़रूरत नहीं है और उसके बदले वो उनको प्लेंटी ऑफ अमाउंट प्रोवाइड कर रही हैं, ना कि उन एम्प्लॉयज के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। To sum up, there should be a proper mechanism for monitoring the effects of VRS to give the organization feedback on a variety of aspects, including the following: financial cost of the scheme and its effect on the wage bill and operational cost, cash flow requirements and gap, if any,
who are availing the scheme, those who are considered redundant, or those who harm the organization needs. VRS उन एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, उनको जितनी भी फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं वो सब प्रोवाइड की जाती हैं, और जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गैप्स होती हैं, वो सब होते हैं. Now we have certain questions to it yourself. First is discuss how can a company go about VRS. Next is write notes on task aspect of VRS. That's all for this session. Thank you.